जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त व्यस्त और जबरदस्त होइएगा। तो कैसे हैं आप सभी, फटाफट से बताइए। कैसे हैं आप सभी, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए कि आप कैसे हैं, ठीक है कि नहीं, आवाज क्लियर जा रहा है कि नहीं। फटाफट से बताइए कि आवाज जो है क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जल्दी से बताइए। क्योंकि मैंने पिछली कक्षाओं में जो है पीछे का क्लास करवाया हुआ है, तो आप जो है पीछे का क्लास वहां से पहले कर लें, उसके बाद ये नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलो, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, पिछली कक्षाओं में जो है हम लोग पढ़े थे जैव प्रक्रम क्या होता है, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। इन सारी बातों को जो है हमने पिछली अध्याय में पढ़ चुका था। क्या क्या था, हमने जो है पिछली अध्याय में इन सारी क्लासों को जो है देख चुके हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से बताइए, हमने क्या सब जाना था कि पोषण क्या है, ठीक है ना। उसके बाद जाना था पोषण के कितने भेद होते हैं, उसके बाद जाना था स्वपोषी पोषण क्या होता है, परपोषी पोषण क्या होता है, यानी कि परपोषण क्या होता है। इन सारी बातों को हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है। क्योंकि चलिए, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद जो है फिर से ये क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, संक्षेप में मैंने इसका जो है रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीरों को ऊर्जा मिलता है, या अगर हम एक सात्विक तरीके से बात करें तो देखिए, पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, है कि ना, जिससे पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है, ठीक है। दूसरा, पोषण के कितने भेद होते हैं। देखिए, पोषण के दो भेद होते हैं, पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण, ठीक है ना। पहला स्वपोषी पोषण क्या होता है, जो अपना खाना खुद संश्लेषित करता है, अपना भोजन खुद बनाता है, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और परपोषण, जो अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करता है, उसे परपोषित या परपोषण कहते हैं, ठीक है ना। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी अन्य स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परपोषण कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका था। आज हम पढ़ेंगे परपोषण के भेद, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में पढ़ूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हम अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है कि परपोषी पोषण क्या है। परपोषी पोषण क्या है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे चुका था पिछले वीडियो में। अब ये इसमें हम पार्ट के बारे में चलेंगे कि परपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। कोई आपसे अगर पूछ दिया कि परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना और ये आपको जानकारी में रहना बहुत जरूरी बात होती है, ठीक है ना। तो हम जान लेंगे कि परपोषी पोषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग जानते हैं, देखिए, परपोषी पोषण के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी पोषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है मृत जीवी पोषण, ठीक है ना। पहला हमारा क्या होता है, मृत जीवी पोषण। दूसरा हमारा होता है परजीवी पोषण और तीसरा हमारा होता है प्राणी संपोषण। देखिए, मृत जीवी पोषण क्या है और परजीवी पोषण क्या है और साथ ही साथ प्राणी संपोषण क्या है, इसके बारे में हम अभी थोड़े से मोटे तौर पर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी कि मृत जीवी पोषण में क्या होता है, सड़े गले या जो आदमी या जो भी जीव मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वह सड़ने के बाद उससे जो भोजन प्राप्त करता है, वो सारी चीजें किस में आता है, मृत जीवी पोषण में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सड़े गले या मृत जीवी जीवों से खाना प्राप्त करना मृत जीवी पोषण में आता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारा दूसरा है परजीवी पोषण। देखिए, परजीवी पोषण में क्या होता है, कोई भी जो होता है ना, कोई भी जीव जो होता है उसमें क्या करता है, जो जीव दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, जैसे दूसरों जीवों के साथ रहकर या दूसरों जीवों में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, दूसरे का शरीर से या दूसरे से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तीसरा हमारा आता है
प्राणी संपोषण, इसका जो है एग्जाम्पल हम इसका जब परिभाषा जानेंगे तब हम जानेंगे कि एग्जाम्पल इसका क्या क्या होता है, ठीक है ना। वैसे मैं अभी बता देता हूं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से परजीवी है हमारा। तो अब हम नेक्स्ट है हमारा प्राणी संपोषण। देखिए प्राणी संपोषण में क्या होता है, कोई भी वस्तु जो है या कोई भी जीव जो है डायरेक्ट मतलब ठोस तरल अवस्था में ही अपने अंदर प्राप्त करता है और अपने पेट के अंदर ही उसे पाचन करता है, वो आता है हमारा प्राणी संपोषण में। जैसे हम लोग हो गए तो हम लोग भी प्राणी संपोषण में ही आएंगे, लेकिन पहले हम इसके तौर पे चल जाते हैं। देखिए क्या कहता है कि पूरे के पूरे ठोस भोजन प्राप्त करते हैं, यह परजीवी पोषण में आता है, ठोस भोजन, ठीक है ना। जैसे शेर, भालू, कुत्ता, ये सारा चीज पूरे पूरे पहले खा लेता है, उसके बाद जो अंदर जो है इसका पाचन होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, पर पोषण में, यानी कि पर पोषण में आता है या परपोषी पोषण में आता है, ठीक है ना। परपोषी पोषण में ये सारी चीजें आता है। और परपोषी पोषण का जो है मुख्यतः ये 3 प्रकार होता है। इन तीनों प्रकार के बारे में हमने जाना, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ शरीर खुशहाल जीवन अच्छा पोषण जीवन का साधन है। स्वस्थ शरीर खुशहाल जीवन अच्छा पोषण जीवन का साधन है, ठीक है ना। तो अब हम एक एक करके बारी बारी से जो है इसका परिभाषा जानेंगे कि किसका परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मृत जीवी पोषण के बारे में। देखिए मृत जीवी पोषण क्या होता है कि ना। वैसे तो मैं आपको बता दिया हूं, वैसे भी समझ में आ गया होगा, लेकिन परिभाषा आपको बताऊंगा तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि मृत जीवी पोषण होता क्या है। देखिए मृत जीवी पोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। यानी कि मृत जीवी पोषण, जो जीव मरे हुए, क्या है कि जो जीव मरे हुए जानवरों या सड़ी गली, जो जीव मरे हुए जानवरों या सड़ी गली चीजों से अपना भोजन, जो जीव मरी हुई यानी कि जो जीव मरे हुए जानवरों या सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जीव अपना भोजन किसी मरे हुए जानवरों, है कि ना, किसी मरे हुए जानवरों या सड़ी गली चीजों, सड़ी गली वस्तुओं या चीजों से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। अब कहिएगा सर कि मृत जीवी पोषण में आता कौन सब है जो सड़े गले चीज से अपना भोजन प्राप्त करता है। देखिए छोटे छोटे कीटाणु, देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग देखे होइएगा शमशान घाट या मोरी में, कल का जो मोरी चलता है उसमें देखिए क्या होता है कि ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं मशरूम। मशरूम आप लोग बराबर अक्सर देखते होइएगा कि अगर आपके घर में अगर गाय भैंस मतलब बकरी इत्यादि ये सारी चीज अगर आपके यहाँ होगा या पशुपालन में आप देखते होइएगा वहां पे अगर होगा तो गाय के गोबर निकलता है, गाय के या भैंस के ये गोबर निकलता, और ये गोबर जो है ना जहाँ पे जमा होता है, जहाँ पे इकट्ठा होता है, वहां पे आप देखिएगा कि एक जो है ना छाता के आकार के, एक किस तरीके का, एक जो है छाता के आकार के जो है क्या होगा, वहां जो है एक गोबर छत्ता के रूप में आता है। क्या आता है, गोबर छत्ता के रूप में इस तरीके से आता है, ठीक है ना। गोबर छत्ता के रूप में इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये इसका जड़ी जो रहता है अंदर रहता है, गोबर छत्ता के अंदर रहता है जड़ी, और इस तरीके से गोबर छत्ता के रूप में आता है, उसे हम कहते हैं गोबर छत्ता या मशरूम, ठीक है ना। इसको कहते हैं गोबर छत्ता या मशरूम। यह कोई ये नहीं है, ये कीटाणु है, कवक है, ठीक है ना। ये जो है मशरूम इसको कहते हैं लोग, गोबर छत्ता, कुछ लोग इसका सब्जी भी बनाकर खाते हैं, खैर कोई बात नहीं, उनको छोड़िए। तो ये सारी चीज हमारे मृत जीवी पोषण में आता है। दूसरा हमारा आता है कवक, तीसरा हमारा आता है बैक्टीरिया। ये सारी चीजें जो है किसमें आता है, मृत जीवी पोषण, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। जो जीव मरे हुए जानवरों या सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। हम इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। चूंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह है कि जो है अगला परपोषी पोषण में जो है दूसरा प्रकार क्या है। दूसरा प्रकार हमारा आता है कि परजीवी पोषण, और तीसरा हमारा आता है प्राणी संपोषण। देखिए परजीवी पोषण में कैसे काम करता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और प्राणी संपोषण को इंग्लिश में कहते हैं हेलोजोइक
न्यूट्रिशन। लेकिन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए हमारा ये जो दूसरा है ये परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है ये क्या है, देखिए हम पढ़ते हैं। जो जीव किसी दूसरे जिंदा जीव के शरीर पर बैठकर या उसके अंदर रहकर उसे बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है। सरल और टूटी फूटी भाषा में है, अपने शब्दों में है। देखिए जो जीव किसी दूसरे जिंदा जीव के शरीर पर बैठकर या उसके अंदर रहकर उसे बिना मारे हुए अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे जो है बिना मारे हुए क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परजीवी पोषण। ठीक है ना मेरे प्यारे साथ, ठीक है कि नहीं है परजीवी पोषण। हाँ चलिए, परजीवी पोषण क्या है, इसको हम पैरासाइटोस शब्द से मिलकर ये बना हुआ है परजीवी पोषण, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि इस प्रकार के पोषण में है, इस प्रकार का जो पोषण है इसमें जो है पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहता है। जैसे लिखा हुआ है कि दूसरे प्राणी यानी जिंदा प्राणी के अंदर या संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से जो है, अस्थायी या अस्थायी रूप से जो है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, यानी कि परजीवी पोषण। लेकिन परजीवी पोषण, अच्छा आप तो बता दिए सर की परिभाषा क्या होता है, लेकिन ये कहाँ बताए कि एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से ऐसे जीव है जो है परजीवी पोषण में आते हैं। एक बार फिर से परिभाषा देखेंगे क्योंकि टूटा फूटा भाषा में आपको बता रहे हैं। देखिए 2 मिनट में याद हो जाएगा। देखिए जो जीव किसी दूसरे जिंदा जीव के शरीर पर बैठकर या उसके अंदर रहकर उसे बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है, वो क्या कहता है, परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जानते हैं अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, एक लत्ती के जैसे पौधा होता है। किसी भी एक पौधे में देखिएगा लत्ती के जैसे वो पूरा पौधा छा जाएगा, उस पूरे पौधे में जो वो लत्ती छा जाएगा, और वो लत्ती क्या करता है जानते हैं, उसका जो पोषण है ना, पौधा का जो पोषण है वो लत्ती अपने में खींच लेता है। समझे, पोषण कर रहा है पौधा और खा पी के एकदम मोटा रहा है कौन, पत्ती, वो जो अमरबेल का पौधा है वो, ठीक है ना, लत्ती वो। और दूसरा हमारा होता है, देखिए दूसरा हमारा होता है जू मतलब समझ रहे हैं, जू मतलब ढील। ऐसे जो है गर्मी के मौसम में ऐसे माथा उठा उगाते हैं, कपार ऊपर उठाते, खतर क्या आई है कि इतना माथा खजुआ रहा है जी, इतना माथा काहे खजुआ रहा है, क्यों कहते हैं ये ढील जू, ये क्या करता है आपके शरीर के अंदर रहता है और खून चूसता रहता है, ठीक है ना, ये जू, और खून से ही इसका जो है भोजन प्राप्त होता है। समझ गए, ये जू तो किस में आता है, ये परजीवी पोषण में ही आता है। ठीक, अब इसी प्रकार से एक और है हमारा तीसरा नंबर, पेट का कीड़ा। जो हमारे अंदर पेट का जो कीड़ा होता है ना, वो सब हमारा परजीवी पोषण में ही आएगा। चौथा, ये बहुत से फेमस है, ये फेमस इसलिए है क्योंकि आप लोग बहुत बार देखे होइएगा नदी तालाब जहाँ सारे गले पानी रहते हैं ना, बहुत दिन का पानी रहेगा, वहां पे देखे होइएगा कि जोंक रहता है, ठीक है ना, जोंक वो कहीं पकड़ लेता है जहाँ पे घाव होगा, जहाँ पे कटा हुआ होगा वहां पे जो है तुरंत पकड़ लेता है और वहां से जो है वो अपना खूस चूसता रहता है। कई बार इसको मेडिकल में भी रखा गया है कि वहां पर जो है ना आपका जो शरीर के अंदर जो भी खतरनाक घाव बनता है ना, तो वहां पे जोंक जो है उसको रख देता है, तो वो केवल और खाली जो है एकदम जो है सड़े गले खून को वह अपने अंदर ले लेता है। इसलिए इसका कुछ उपयोग भी है, ठीक है ना, तो इसको हम बाद में जानेंगे जब इसकी जानकारी आएगी तब। अभी यहाँ पे जो है हम केवल परजीवी पोषण के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्राणी संपोषण। देखिए प्राणी संपोषण क्या है, हैलोजोइक पोषण, ठीक है ना, हैलोजोइक पोषण क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए हैलोजोइक पोषण इसको कहते हैं हैलोजोइक न्यूट्रिशन। जो जीव पूरे ठोस भोजन को अपने मुंह के रास्ते अंदर निगलते हैं और फिर पेट में पचाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। जैसे एग्जाम्पल इंसान, अमीबा, मेढक, ये सब क्या है, ये सब हमारे हैं प्राणी संपोषण, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में हमने ये सारी चीज जाना, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।